ठीक है। राधे राधे। आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और पहला अध्याय में चर्चा है कि ऋषि मुनि अपने से सुपीरियर जो ऋषि वगैरह होते थे उनसे सुनते थे। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा का पद्धति है रिटन में या फिर ओरल में, राइट। कि हम लोग अगर कोई हमारे सीनियर यानी हमारे गुरु कुछ बोल रहे हो तो हम उसको सुनते हैं, सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने से किसी जूनियर को सुनाते हैं, राइट। ऐसा व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि गरुड़ पुराण का पहला अध्याय कि पापियों की परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, ठीक है। ये दुर्गति का वर्णन हो रहा है। सदगति तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब मैंने नहीं बताया कुछ तुम लोगों को, मगर लोग पढ़ चुके हैं। अब ये गरुड़ पुराण में खास करके चर्चा है दुर्गति का। दुर्गति का चर्चा इसलिए है क्योंकि एक डर होना स्वाभाविक है हर किसी व्यक्ति को। कोई ये कहता है कि हम नहीं डरते हैं, ठीक है, तो वह झूठ बोल रहा है। हर किसी को कुछ न कुछ का तो डर होता है, कुछ न कुछ का, किसी न किसी चीज़ का डर होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर हम लोग को थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो काम हम लोग को नहीं करते हैं, राइट। अगर हम लोग को पता चल जाए कि इस सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, बिजली है, उंगली हम लोग डालने के लिए कोई कहेगा तो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? तो डर है कि करंट मारेगा तो मर जाएंगे। डर है तभी तो नहीं डाल रहे हैं आप। और अगर आपको कहा दिया कि नहीं करंट नहीं है तब उसमें ज़बरदस्ती 5 उंगलियाँ डाल दीजिएगा। कि लो हम डाल कर देख रहे हैं इसमें कहाँ कुछ हो रहा है हमको, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि आपको डर है तो आप काम नहीं कीजिएगा। तो गरुड़ पुराण कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये सच ही है कि आप ये कार्य कीजिएगा तो उसका परिणाम ये होगा, ठीक है। मतलब परिणाम बताता है कि आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। आइए, तो कहता है धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण जिसकी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में है, ठीक है, वो कभी मुरझाता नहीं है। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि, शौनक जिनमें प्रमुख थे, विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य जो अभी शायद उत्तर प्रदेश में है, शायद डाउट में मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। पहले यज्ञ वगैरह होता था, ठीक है, जिससे जाके सदगति प्राप्त होता था। आज तो ये सब का झंझटे नहीं है। आज कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जिसमें कि सिर्फ नाम सिंपल सा, ठीक है। जितना लोग गाली बकता है क्या, उतना अगर नाम ले ले हमको लगता है सदगति मिल जाएगा। बात बात में गाली, अच्छा बात हो तब गाली, बुरा बात हो तब गाली, सुबह उठते गाली, रात में सोते गाली, फ़ोन पर गाली, हाँ, अच्छा बात बोल रहे तो गाली, प्यार से बोल रहे तो गाली। तो गाली इतना ज़्यादा लोग बोलते हैं, अगर उसके जगह भगवान का नाम उच्चारण कर लें, आई थिंक बेड़ा पार हो जाएगा उनका, जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है या फिर पुराण में लिखा हुआ है। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर दान भी प्रतिदिन करते थे। मैं इसको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ जहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आप समझिएगा पूरा बात वही, मैं शॉर्ट करके लेकर नहीं जा रहा हूँ। एक समय मुनियों ने प्रातःकाल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से, सूत जी नाम है ऋषि का, ठीक है, आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने क्या कहता है सुनना कि हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हम लोगों ने सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल सी बात कर दें, किसी का कोई मर्डर कर देता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब तो पुलिस आएगा, तुमको पकड़ के ले जाएगा। छोटा छोटा बच्चा हमारे क्या गलती कर देता तो क्या बोलते हैं, पुलिस को बुला दें। क्यों? क्योंकि पुलिस के नाम से लड़का या बच्चा गलती नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का 7 साल का है, उसको कह रहे हैं अच्छा तुम बदमाशी क्या है ना, रुको पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस के नाम से बच्चा कहता है नहीं नहीं फ़ोन नहीं करो, नहीं करेंगे। एक डर है उसके अंदर कि भैया पुलिस आ जाएगा तो हमको अंदर वहाँ जेल में ले जाएगा और भरदम वहाँ हमको मारेगा। तो जब यहाँ एक छोटा सा नमूना के रूप में पुलिस का डर से हम गलत काम नहीं करते हैं, तो वो तो यमराज वाला बात है। यहाँ तो घूस भी चल जाता, वहाँ तो वो नहीं चलेगा क्या। अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेश को नाश करने के उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक, परलोक इन द सेंस
जैसे ये देश होता है तो परदेश होता है, ठीक है, परदेश यानी हमारे देश से बाहर का इलाका। तो इस पृथ्वी के बाहर का इलाका हो गया परलोक, ठीक है। में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वहाँ भी भोगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भोगते हैं। वह हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप उन्हें कहने में सक्षम हैं। सूत जी से कह रहे हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य नामक जगह में बैठे हुए हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि आप कहने की क्षमता रखते हैं। देखो, हर कोई हर चीज़ पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। अब आप फिजिक्स वाले टीचर से कहिएगा कि जाकर के हिस्ट्री पढ़ाइए, ये हिस्ट्री समझाइए, तो शायद वो कहेंगे कि नहीं भैया, हम फिजिक्स में ही ठीक है। इंग्लिश वाले से तुम जाकर के मैथ का क्वेश्चन पूछोगे तो कहोगे नहीं नहीं, इंग्लिश का सवाल पूछो, हम बता देंगे। मैथ वाला कहेगा हम मैथ बता देंगे, इंग्लिश नहीं बताएंगे। मतलब जनरली यही देखा जाता है। तो हर सब्जेक्ट के बारे में या हर विषय के बारे में हर कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। जिसके पास अगर उसकी ज्ञान है, उसका नॉलेज है, तो वो बता पाएगा। तो सूत जी से सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि आप सक्षम हैं कहने में, आप हमको बताइए, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास जानकारी नहीं है। आज का वक्त में मनुष्य को, यानी हमारे जो खास करके जो 14 से लेकर के 22-25 साल के लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनका फोकस किधर है। या तो वो 10th के बाद अगर साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लेते हैं, तो आर्ट्स लेने के वाले लोगों के पीछे मानसिकता ये धारणा बन गई है कि आर्ट्स वही लेता है जो बेवकूफ़ है, यानी जो जिसको पढ़ना नहीं है वही आर्ट्स लेता है। ऐसा बना के रख भी दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट्स तो लेना नहीं है, क्योंकि आर्ट्स तो मूर्ख लोग लेता है, जिसको पढ़ना नहीं रहता है वो लेता है। इवन गार्जियंस कई बार बोल देते हैं आर्ट्स लियो। ओ, ऐसा देखेंगे लग रहा है कि आर्ट्स मूर्ख लोग लेता है, ठीक है। तो फिर यूपीएससी के सिलेबस में आर्ट्स को क्यों रखा गया है? हाँ, वैल्यू क्यों दिया गया है? नहीं रखना चाहिए था। तो हमारे बच्चों को तो सबसे पहले भ्रमित यहीं पर कर दिया गया है। बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि हमको क्या करना है उसको जानकारी सही ढंग का नहीं है। यही सब थोड़ा प्रॉब्लम है। और इस 60 ईयर्स का जो सफ़र है, मान के चलते हैं हम 60 ईयर्स का जो सफ़र है, उसको कैसे जिए तो समझाने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई समझा भी रहा है तो बच्चा वो बेचारा कन्फ्यूजन में है कि हमको समझाया जा रहा है तो पता नहीं सही है कि गलत है, ठीक है। माँ बाप को कमाने से फुर्सत नहीं है कि बच्चे के प्रति ध्यान दे, तो बच्चे गलत रास्ते पर तो जाएंगे जाएंगे। आप कितना समय दे रहे हैं उसको? नहीं दे रहे हैं। आपका सिलेबस इतना वास्ट थोड़े है कि उसको 6-6 घंटा स्कूल में लगेगा, 2 घंटा कोचिंग में लगेगा, फिर भी घर 4 घंटा देवे, मतलब 10-12 घंटा पढ़ेगा अभी बच्चा। क्लास 10th का बच्चा, अभी 9-10 का बच्चा, उसको 10 घंटा चाहिए? नहीं चाहिए। अगर वो ईमानदारी से 6 घंटा भी कर लेता है ना, ईमानदारी से, काफ़ी है उसके लिए। लेकिन खींच के समय को कहाँ बर्बाद कर रहा है, वह बढ़िया व्यवस्था है। और उससे बची तो फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ये है, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम, ठीक है। वो आपका समय बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। एक बार अंगूठा लगाइए, लगाते रह जाइए। तो कह रहे हैं सूत जी को सौनक आदि ऋषि लोग कि आप कहने में सक्षम हैं, आप हमको बताइए, हम लोग को समझाइए। लोग समझना तो आज की डेट में चाहते नहीं है। लोग को बोलना चाहिए, स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि सर हमको समझाइए, ठीक है। अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। मार्ग, सेंटर नहीं, मार्ग। परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। अब दरोगा जा रहा है प्रतिदिन जेल में, तो दरोगा को थोड़े सजा मिलेगा, वो तो उसका ड्यूटी है वहाँ, ठीक है। लेकिन चोर जा रहा है तो जेल में, तो उसको तो वहाँ पूछेगा। तो आप कर्म कैसा किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको पूछना है कि वहाँ सम्मानित करना है, ठीक है। परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई चेंज नहीं है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। अब सूत जी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि से, ठीक है, कि गरुड़ ने भगवान से पूछा था। भैया, विष्णु जी के वाहन है वो, ठीक है ना। जब मन करेगा तब पूछ लेंगे, तब उनसे सुन लेंगे। जैसे तुम किसी हिस्ट्री के प्रोफेसर के साथ रह रहे हो, तो तुम पूछोगे नहीं हिस्ट्री के बारे में। तुम किसी फिजिक्स के प्रोफेसर के साथ बैठे हुए हो, तो फिजिक्स वाला प्रोफेसर कुछ नहीं बताएगा कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फलना ढिमका जो भी है। केमिस्ट्री वाले के साथ बैठोगे तो चाय का एग्जाम्पल लेके बैठ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल कोई भी देगा, जिसके पास जो नॉलेज है वो देगा, ठीक है। तो विष्णु जी से गरुड़ जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार मैं भी तुमसे कहूँगा। तो ऐसा स्थिति क्या है, स्थिति का वर्णन भी किया जा रहा है कि एक समय वैकुंठ में, यानी जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, उस जगह का नाम
वैकुंठ है। ऐसा तो कण कण में है, ठीक है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर है, ठीक है। लेकिन एक उचित प्लेस है उनका जहाँ वो शरीर से विराजमान है। ऐसा तो उनका हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका अंत ही नहीं है। कहाँ ऐसा है जहाँ कि वो नहीं है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है उस पर शक अगर हो, दिमाग में थोड़ा थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे, आनंद से मतलब आराम से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा, गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे हैं, ठीक है, और भक्तजन की उत्तम गति को भी आपने मुझसे कहा है। इस समय मेरी इच्छा यमलोक के मार्ग की जानने की है कि यमलोक का मार्ग कैसा, वहाँ क्या क्या होता है, ठीक है। और हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है। सुगम मतलब बड़ा आसान से लिया जा सकता है। उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम भी नहीं होता है। क्या भगवान का नाम बोल लो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, शंकर बोलो, दुर्गा बोलो, क्या जो जो इच्छा करता है, ठीक है। तुमको लगता है कि हमको अल्लाह बोलना है तो अल्लाह ही बोलो, लेकिन सेंटर वही रहेगा, ठीक है। हम शब्द में भगवान को नहीं बांध सकते। जब लोग बोलना नहीं जानता था तो क्या भगवान नहीं थे? तब भी थे ना। तो फिर हम शब्द में कैसे बांध सकते हैं भगवान को? इतनी क्षमता मेरी हो गई कि राम बोलेंगे तबे भगवान का नाम आएगा, अल्लाह बोल दी तो भगवान का नाम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। ये हम लोग का नैरो माइंडेड हो जाता है कि राम को अपने पक्ष में रख लिए हैं तो फलना को, अल्लाह को हम उसके पक्ष में दे दिए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। लड़ने को तो कई बार भाई शंकर जी को मानने वाला, विष्णु जी को मानने वाला भी आपस में लड़ जाता है, ठीक है। तो हमको इतना नैरो माइंडेड होकर नहीं देखना है कि बट गया है सब कुछ, ठीक है। अगर हम चंद्रमा को चांद बोल रहे हैं या शशि बोल रहे हैं, ठीक है, और उन लोग कह रहा है चांद है तो वही चांद, ठीक है। फिर वो बोल दिया इसलिए वजह से वो अलग हो गया, हम बोल दिए तो अलग हो गया। ऐसा नहीं है ना भाई। प्रकृति पर मेरा अधिकार नहीं है, हम प्रकृति के अंश हैं, ठीक है। सूर्य पर मेरा अधिकार नहीं है कि सूर्य मेरा ही खाली है। सूरज का प्रकाश जाता है तक आप मुसलमान और सिख ईसाई पर नहीं जाता है? जाता है ना जी। वो भी धूप ले रहा है ना, विटामिन डी वही तो ले रहा है, हमको भी मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि कौन उसको भगवान मान के छठ पूजा मनाता है। हम लोग तो छठ पूजा मनाते हैं, हम आदर करते हैं। ये मेरी बात है कि हम पूजा करते हैं भगवान सूर्य का। अब जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है मत करे। हम कन्हैया का पूजा करते हैं, हम कन्हैया का भजन गाते हैं, हम कन्हैया का स्मरण करते हैं। जिसको करना है करे, नहीं करना नहीं करे। कई सारे हिंदू लोग नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा नहीं पता है बहुत लोग को, तो क्या कहोगे? तो उसको मार के भगा दोगे? नहीं भगाओगे, ठीक है ना। तो आप समझाइए लोगों को, खास करके स्टूडेंट्स को, कि उनको सिर्फ उनका जीवन किताबी में नहीं है। अब किताब भी पूरा नहीं कर पाते हैं वो, किताब से बाहर भी जीवन है। अभी पेपर में आज हम लोग क्या पढ़े? ग्रेटर नोएडा में लड़की सुसाइड कर ली, ठीक है। क्यों कर ली भाई? मेडिकल की छात्रा थी, अच्छा पढ़ाई था, साइंस ली थी ना, क्यों कर ली? तो किताब के बाहर भी दुनिया है, थोड़ा उससे बाहर आइए, ठीक है। सिलेबस के चक्कर में मत रहिए, खाली जो टीचर बोलेंगे बस वही सुनना है। वो तो सुनना ही सुनना है, उसके अलावा भी कुछ जानकारियाँ हैं जो गार्जियन से तो आपको मिल सकता है, अपने बुजुर्गों से मिल सकता है, उनको भी लीजिए आप। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है बात, ठीक है। आइए, यहाँ पर वही चीज़ होता है ये कि गरुड़ जी कह रहे हैं इनको, विष्णु जी से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई मनुष्य तो इतना संपन्न है, जीव भी है, आपका नाम लेने में कोई संकट भी नहीं है, ठीक है। सबके मुख में जीवा भी है, जीवा यानी जीव, फिर भी वे नरक में जाते हैं। फिर क्यों? फिर क्यों? इतना धन संपत्ति फिर भी टेंशन में क्यों? ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण है भगवान, पापी मनुष्य की जो गति होती है, पापी अगर मनुष्य है उसकी जो गति होती है वो मुझसे कहें और ये हम लोग का वर्णन करें। यही पूछ रहे हैं गरुड़ जी, किनसे? विष्णु जी से, ठीक है। तो विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षिंद्र, पक्षियों में इंद्र यानी सर्वश्रेष्ठ। देखना सब लोग यहाँ पर जो बात करते हैं ना, बहुत ही एकदम शुद्ध शुद्ध बात करते हैं। और हमारे यहाँ जब जैसे कोई लड़का या कोई फ्रेंड्स लोग बात करें तो पहले एक गाली, उसके बाद बोलेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जितने भी जो सीरियल्स वगैरह वगैरह चले, ठीक है ना, चाहे रामायण चला हो, चाहे कृष्णा चला हो, या फिर महाभारत वगैरह चला हो, तो उससे क्या बस देख के छोड़ देने का है? हम सीख तो सकते हैं ना। जब सभी लोग अपने भाषा में बात कर रहा है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि मगही को लेकर के विधानसभा, बिहार विधानसभा से फिर केंद्र में बात होगा, ठीक है। क्यों?
हम लोग की अपनी भाषा में बात करने के लिए, ठीक है। तो संस्कृत को लात मार के किनारे कर दें, संस्कृत छोड़ो ना जी, शुद्ध हिंदी में तो बात कर ही सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। जब गाली बक सकते तो फिर ये भी कर सकते हैं। गाली निगेटिव पक्ष हो गया तो अच्छा से अच्छा ढंग से हम बात ही कर सकते हैं। दोस्त बोले या मित्र, मित्र नहीं बोल सकते क्या? हम लोग खुद झिझकते हैं हम बोलेंगे, क्यों झिझकते क्यों? गलती सबसे हो जाता है, तो गलती छोड़िए, गलती हो गया हो गया हो गया, अब तो सही कर सकते हैं ना। कल तक जानकारी नहीं था, कल तक ज्ञान नहीं था, आज कर सकते हैं ना, आज करेंगे, हार क्यों जाए, ठीक है। कहते हैं कि जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, सुनते ही, विष्णु जी कह रहे हैं जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे ही हम लोग मार्ग को मैं कहता हूँ, ठीक है। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नर्क को जाते हैं वो सुनने में बड़ा भयंकर है। अभी हम लोग पढ़े हैं, सुने कि एरोप्लेन गया और क्रैश कर गया, 1.25 लाख लीटर ईंधन था उस उस शिप में, एरोप्लेन में, ठीक है। 1.25 लाख ईंधन, और आदमी 365 शायद, जो जहाँ बिल्डिंग में टकराया उसको मिला के था, यानी 245 250 के आसपास लोग थे। सोचो कि उस 250 लोग, 1.25 लाख जो ईंधन था, लीटर ईंधन, उसमें कैसे भुंजा गए होंगे। एक छींटा पड़ता है हम लोग को तो पसीना छूट जाता है, वहाँ 1.25 लाख लीटर। तो प्योर नरक का चर्चा तो वहीं पर हो गया। जिसको फील हुआ होगा, ठीक है, उसको क्या फील हुआ होगा सोच लो, ठीक है। तो कह रहा है कि उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है, ठीक है, यानी उनका जो कर्म क्या रहा, तथा दया धर्म से रहित है। दया धर्म, ठीक है। दया इन द सेंस कि आप किसी पर भी दया कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बात के लिए। दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परांगमुख है। सत्संगति यानी अच्छे लोगों का मित्रता। जरूरी कि हम दारूबाज के साथ दोस्ती करवे करें, ठीक है, हम अच्छा से भी तो दोस्ती कर ही सकते हैं, ठीक है। दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परांगमुख हैं। हम बड़े हैं, मतलब एक विचार हो जाता है कि हम उसके साथ हम क्यों बोले, वो पहले बोलेगा, हम बड़े हैं, हम उससे पैसा में बड़ा है, ठीक है। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसा भी मानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं कद में छोटा, मतलब उम्र में छोटा, लेकिन अपने से बड़ों के पास भी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो प्रणाम भी नहीं करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। किसके लिए सर? धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं, ठीक है। संपदा दो प्रकार का है, एक दैवी एक आसुरी है, ठीक है। आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रह जाते हैं, ठीक है। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोहजाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। मतलब ये सेंस उसका वर्क ही नहीं कर पा रहा है सही ढंग का, ठीक है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं, अपवित्र नरक में जाते हैं, याद रखिएगा, नरक पवित्र नहीं है। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, मतलब दिन रात डूबा हुआ है, सुबह से उठ गया एगो पहले सिगरेट फूकेगा, उसके बाद गाली गलौज, फिर थोड़ा जितना भी मतलब गलत काम हो सकता है उतना में संलग्न है, वही तो दुख से यम यातना को भोगते ही हैं, ठीक है। मतलब पीड़ा को झेलना ही है, एकदम निश्चिंत रहिए आप। अगर आप सोच रहे हैं कि हम गलत कर लेते हैं और चार को हमको नहीं देख रहा है, तो फिर आप पीड़ा लीजिएगा ही लीजिएगा, इतना है। अगर आज तक हुआ है तो कम कीजिए, उसको ख़त्म करते चल जाइए, कम करते चल जाइए। रातें रात आप पंडित नहीं बन जाइएगा, इन द सेंस कि रातें रात आपसे सारा पाप छूट भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि कल तक इस चीज़ को करते थे, आज एगो छोड़ेंगे। आज मेरा बर्थडे है, हम एगो छोड़ेंगे। दशहरा है, हम एक ठो छोड़ेंगे। ऐसे करके मैं खुद लगभग 6-7 दशहरा से धीरे धीरे करते 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 अपने कई सारे गलतियों को छोड़ा हूँ मैं, ठीक है। भाई हम भी इसी जगह पर रहते हैं, मेरे अंदर भी 1000 गलतियाँ हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले की तुलना में अभी कम है, पहले की तुलना में बहुत कम है। अब और धीरे धीरे कम करेंगे, डिक्लाइन करते करते बढ़ जाना है आगे। सुनो, उस यम यातना को भोगते हैं पापी प्राणी को, जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, ठीक है। वही हम लोग को जाते कैसे हैं, रास्ता क्या है उसका, ठीक है ना, वो सुनो। कहते हैं क्या चीज़ कि सुकृत या दुष्कृत आप दो ही काम कर सकते हैं, अच्छा कीजिए चाहे बुरा कीजिए। भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि और आधि, व्याधि यानी मानसिक पीड़ा और आधि यानी शारीरिक पीड़ा। बहुत से गार्जियन आज के डेट में परेशान हैं, ठीक है। एक जान पहचान के लोग व्यक्ति मिले, वो कह रहे हैं अपने बच्चा से बहुत परेशान है,
पढ़ता ही नहीं है। अब बोलो, तो परेशान है ना, तो क्या उनको व्याधि है? पैसा खर्चा कर रहे हैं, बच्चा पढ़ने को राजी नहीं है, अब क्या कीजिएगा? अधिकतर गार्जियन जो खास बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इस पीड़ा से तो पीड़ित हैं ही। ठीक है, ये टेंशन है, व्याधि है इनके पास, शारीरिक दुख नहीं है, ये टेंशन है। ठीक है, आधी यानी शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। यानी कि आप टेंशन में भी जिंदा रहने की इच्छा कर रहे हैं, जैसे समय पूरा हो गया, आपका शरीर ढल गया, तो भाई इंतजार कीजिए कि हम निकलेंगे यहाँ से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक, मतलब एक इच्छा से, एक ज़बरदस्ती। आपको इच्छा नहीं कि नहीं जाना है, तो पकड़ के ज़बरदस्ती उसको, आत्मा को निकाल के ले जाएगा, यमराज जी के दूत ले जाएंगे। और एक हो गया क्या चाहिए कि नहीं, हमको पता नहीं है कि कब जाना है, लेकिन एक अनुमान जरूर कर रखते हैं कि मेरा उम्र इतना 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 बीत गया है, हम लोगों ने इतना इतना काम कर लिया है, अब यहाँ से पलायन करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन इच्छा मनुष्य का इतना है कि ये काम पूरा हो गया तो अगला काम हो गया तो चौथा काम, ये भोग ली तो वो भोग ली तो वो भोग ली तो वो। अब यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग का क्वेश्चन फिर हो जाता है कि इसका मतलब आदमी सोच भी ना करे, कर भी ना करे। ऐसा नहीं है, आप बैलेंस बना के चलिए कि आपको ये काम भी करना है और इच्छा भी फंसा के नहीं रखना है कि हम जिंदगी भर इसी में फंसे रहे। ठीक है, आपको पढ़ना भी है, आपको जॉब भी करना है, जो भी कीजिए। ठीक है, आपको रहना भी यहाँ पर है, लेकिन इस माइंड सेट के साथ रहिए कि हमको उतरना भी है। सिंपल सा बात है, ट्रेन का एग्जाम्पल है। आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आप तो इस बात के लिए निश्चिंत रहते हैं कि फलाने जंक्शन पर हमको उतरना है। तो क्या उस दौरान भूख लगता है तो चना नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, मन करता है तो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, पीते कि नहीं पीते हैं? तो सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक माइंड सेट पर रहता है कि हमको, मेरा जंक्शन आ गया तो हमको उतरना है। और जिस किसी का जंक्शन अगर छूट जाता है तो फिर अगला जंक्शन पे उतरता है बकायल, या फिर कूद जाता है, यही कर सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग अपने जंक्शन पे उतर जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अलार्म लगा के रखें, चाहे जो भी ध्यान रखें, बस उनका जंक्शन आता है वहाँ वो उतर जाते हैं। तो क्या हो, अगर वो 20-20 घंटा या 24-24 घंटा का सफ़र करना रहता हो, राजधानी से, पुरुषोत्तम से, कुछ से भी करना रहता हो, तो क्या वो खाना छोड़ देते हैं? 24 घंटा खाना नहीं खाते हैं? जो परिवार के साथ जाते हैं वो परिवार को लेकर नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। बच्चे वहाँ क्या लैट्रिन बाथरूम नहीं करते हैं? सब बच्चे क्या, सब करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सफ़र करते हैं। तो बस जस्ट लाइक ये भी सफ़र है, सारा काम कीजिए, बट माइंड में आ रखिए कि हमको सेंटर पे उतरना है। लेकिन यहाँ होता गलती क्या चीज़ है कि उतरना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि हम उतरबे नहीं करेंगे, लेकिन सबको पता है कि उतरना है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स को भी दिमाग में रखना होगा कि हमको जल्द से जल्द काम करना होगा, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। ठीक है, सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है, और वो सर्प के समान मेढक, जैसे सर्प मेढक को जैसे आके अचानक डस लेता है या खा जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी अचानक काला करके खींच के लेकर चला जाता है। एक स्टूडेंट के भैया 17 साल के थे मात्र, और वो ये फल्गु नदी में डूब गया। तो क्या है, अचानक काल ही ने घेरा। ये हमारे आसपास रोज घट रहा है, अभी फल्गु में बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, और न जाने कितनों को साफ कर दिया। ये अचानक हो रहा है। अंतकाल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य, यही सारा चर्चा वैराग्य का हो रहा है, यानी सारा काम कीजिए मगर लगन वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहीं आ भी रहे हो, कहीं जा, भाव का बात मैंने किया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है ना, कि भाव चेंज होना चाहिए। आप सारा काम करो, भाव अलग होना चाहिए, वैराग्य का भाव होना चाहिए। ठीक है, कि नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। हमको पाना क्या है, हमको पाना, जो पाना उस पर ध्यान रहे। ठीक है ना, छोटा मोटा चीज़ पर हमको ध्यान ना रहे। ठीक है, अंत अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था में मरोन्मुख हो जाता है। वो मरोन्मुख यानी सेंस कि मरने के करीब पहुंच जाता है। ठीक है ना, अब वहाँ पर क्या होता है, अधिकतर जगह तुम देखना, पानी मांगो तो देगा नहीं, चाय मांगो, अच्छा देते हैं ना, ठीक है, टाल करके चल देगा,
बेटा हो चाहे बेटी कोई भी हो, ठीक है? आप सेवा उस वक्त कितना कर रहे हैं? पॉसिबल है तो कीजिए, नहीं पॉसिबल तो अलग बात है, बट पॉसिबल है तो कीजिए। अब आप बाहर कहीं रह रहे हैं, पढ़ने कहीं कहीं गए हुए हैं तो अलग विषय है, ठीक है? लेकिन एक ही साथ अगर हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा भी अगर प्रतिदिन करते हैं सेवा, तो आई थिंक बहुत 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 फ़ायदा होगा, ठीक है? अभी एक न्यूज़पेपर पढ़े गया में ही, मतलब सरघाटी में, कि डॉक्टर हैं कोई, उनका बेटा और पुतोह ने उनको, मतलब उनको मारने के लिए सुपारी दिया। अब सोचिए, बेटा पुतोह बाप को मारने के लिए सुपारी दिया किसी तीसरे को। अब कितने अच्छे बेटे हैं ये लोग, जबकि तुमको कर्तव्य था कि तुम कमा के खिला के बाप माई को रखता। एक तो बाप के धन पे खा भी रहा है, ऊपर से बाप को मरवाने के लिए सुपारी भी दे रहा है। वाह! तो उन सब तो भाई हम लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और अच्छा दिशा पे चलना भी ज़रूरी है। कहते हैं कि खाना उनको पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है, बहुत कम खाता है। सुनते होगे कि कहाँ खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, वो भी नहीं पचता है, लैट्रिन हो जाता है धोती में। बहुत बुजुर्ग लोग के सुने होंगे, बूढ़ा लोग को। एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है, ठीक है? कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद हो जाती है। खांसी और श्वास से के समय परिश्रम से कंठ में घुर-घुर का शब्द होने लगता है, ठीक है? और सुनना ध्यान से, आँखें उलट जाती है, प्राणवायु निकलते समय आँखें उलट जाती है। लोग कहते हैं ना कि मरने वाले व्यक्ति को मत देखो, बहुत डेंजर दिखता है, आँख उसका देख लिया तो सो नहीं पाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है? जो वो इस उसी समय से सब पता चल जाता है कि आत्मा कैसा है, मतलब शरीर कैसा है इस व्यक्ति का है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। वृंदावन में एक व्यक्ति की मृत्यु को देखे हैं, ठीक है, संत की। उनके उनका जिस दिन मृत्यु हो रहा था, चारों तरफ से, मतलब उनको बेड पर थे, वो चौकी पर थे, और उनके जो शिष्य वगैरह थे वो उनको चारों तरफ से घिरे हुए थे। आँख में आँसू सबका था, ठीक है? लेकिन उस वक़्त भी वहाँ भजन चल रहा, मतलब गा रहे थे भजन उन लोग। अब सोचो, और जिनका आत्मा मतलब निकलने वाला है, जो मरने वाले हैं, एकदम बस लेटे हुए हैं, और लगता है, हाँ, लेटे हुए थे, और बस लगता है मुँह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं, बस आँख भी बंद है, लग रहा है कि हाँ, साँस ले रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? और सब लोग भजन गा रहे हैं। कोई ये नहीं कि बाबू पानी ला दें, बाबा पानी ला दें, पानी पीजिएगा, गंगा जल दे दें, कुछ ही सब चर्चा नहीं, या छाती पीट के कोई रो नहीं रहा था। हमारे क्या तो छाती पीटने लगेगा, दौड़ा-दौड़ी कर लगेगा, लाओ रे, ये लाओ रे, वो लाओ रे। ऐसा नहीं, जो मृत्यु को जाने वाला, यानी गाड़ी पर सवार हो रहा है अभी वो, ठीक है? उस वक़्त आप कोशिश बस यही कीजिए कि राम नाम स्मरण कर लीजिए, कृष्ण नाम स्मरण कर लीजिए, भजन आता तो भजन गा लीजिए, और वो भी नहीं आता था, कम से कम, आज तो भाई साउंड बॉक्स के ज़माना है, मोबाइल के ज़माना है, बजा के रख दीजिए मंत्र, कि उस व्यक्ति के कान में मंत्र जाएगा। आपके चिल्लाने से रुक तो नहीं जाएगा, इतना तो तय है। आप छाती पीट लीजिए तो रुक तो नहीं जाएगा वो, तो फिर उसके सदगति के लिए काम क्यों ना करें, हैं? और ऐसा तो नहीं है कि आप छाती पीट के चिल्लाने लगेगा तो आपका प्रेम बहुत उजागर होगा, आपको मेडल उडल मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है? तो आप उसकी शांति के लिए सिंपल सा, कुछ नहीं कर सकते तो भजन लगा दीजिए। कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं मन कर रहा है बोलने का मंत्र, मत बोलिए, नहीं आता है मत बोलिए, भजन लगा लीजिए। वो तो कर ही सकते, उसके कान में जाना चाहिए। एक हम लोग को बुखार लगता है तो क्या हम लोग को कुल खानदान नज़र आता है? बुखार में बस यही नज़र आता है कि कोई हमको दवा दे दे, कोई सेवा कर दे, बस। कौन बगल में माई है कि बाप है कि बाल है कि बच्चा है, कुछ चिंता नहीं है। बुखार सिंपल सा, अगर बुखार आपको 103 डिग्री 102 डिग्री अगर आ गया, ठीक है, तो आपको देश दुनिया काम धंधा कुछ नज़र नहीं आता है। फील किया होगा ना कभी, ठीक है? तो सोचो, जब बुखार आता है तो स्थिति ये हो जाता है, तो मरने वक्त तो इससे भी दुगना तिगना पीड़ा जाता होगा। दुगना तिगना नहीं, उससे भी कई जगह जाता होगा, हमको जानकारी नहीं इस बात का। तो उस वक्त क्या याद रहेगा कि मेरा दोस्त कौन था, मेरा फलना कौन था, मेरा ढिमका कौन था? कुछ याद नहीं रहेगा। बुखार में तब याद ना करते हैं, दूसरा टाइम उस वक्त कौन सी याद कीजिएगा, ठीक है? उस वक्त फिर आपको ध्यान यही रखना होगा कि बस कान में ईश्वर का नाम जाए, जहाँ जाने वाले हैं अभी, ठीक है? उसका भी फ़ायदा है, क्या है आगे बताएंगे। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उसके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। जैसे ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ हमको दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर लेता है।
तो कालपाश भी कनेक्ट कर लेता है। जिसको कनेक्ट किया है उसी को समझ में आएगा, सबको थोड़े दिखेगा। आज ब्लूटूथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ से भेजे हैं, तुम्हारे पास ब्लूटूथ में टच हो गया, ठीक है, तो तुमको पता है कि ब्लूटूथ में भेजे हैं, हमको पता है, तीसरा चौथा को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इतना सब तो क्लियर है जी, कि जिसको मरना होता है उसी को पता चलता है कि कालपाश आया है, सबको पता नहीं चलता है, बगल में बैठे हुए आदमी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये स्थिति उस वक्त का होता है जब मरने वाला होता है व्यक्ति तब, ठीक है। कहता है, यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है। जो अभी तुमको बताएं, उसमें दिव्य दृष्टि आ जाती है, और फिर वो यहाँ वाला नहीं सिस्टम समझ में आता है, वो सिस्टम दिखने लगता है उसको कि हमने क्या किया, कहाँ जा रहा हूँ मैं। अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती, उसको बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, जो पांच इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और भी इंद्रियां हैं, नष्ट हो जाती है, और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है, यानी जो बॉडी पूरा होता है शिथिल हो जाता है, वर्क नहीं करता। ये माइंड वर्क कर रहा है, ये अदरवाइज जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्याण कल्प प्रमाण हो जाता है। कल्प प्रमाण मतलब, कल्प मतलब बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, ठीक है। बहुत लंबा समय को कल्प बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या था, हम लोग तो अपने सुविधा के लिए दिन महीना और साल करके रख दिए हैं, ठीक है। कल्प वगैरह भी बहुत लंबा समय हो जाता है। सोचो प्राण निकलता है, जिस वक्त प्राण सफ़र पे चलता है यमलोक की सफ़र पर, तो एक छोटा सा क्षण भी कल्प जैसा फील होता है। या फिर आज हम लोग कहते हैं ना कि बुरा समय कितना लंबा फील होता है और अच्छा समय बहुत ही थोड़ा सा, नहीं बोलते हैं? तो यही स्थिति सेम है। और 100 भिक्षुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है, उस व्यक्ति को, अगर वो पापी रहा हो तब। 100 भिक्षुओं का डंक मारा हो तब। एक भिक्षु डंक मारता तो पसीना छूट जाता है, नहीं, 100 को भिक्षु का डंक एक साथ मारा हो तो आपका क्या स्थिति होगा, खाली सोच के देख लीजिए। अंततर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगता है। मैंने कम से कम तो 4-5 लोगों को ऐसा देखा है, नाम नहीं लूँगा मैं, 4-5 लोगों की मरते वक्त लार टपका है, ठीक है। हम इसे खड़ा है, हम इसे देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अपने निजी संबंधी में ही बहुत लोग को देखे होंगे, ठीक है, कम से कम 4 लोग को देखे हैं, लार टपक रहा है मुंह से मरते वक्त। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं, यानी लैट्रिन बाथरूम के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक और क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाश दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो यमदूत भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। ये हम लोग फील करते हैं कि नग्न है तो शर्म लिहाज वगैरह वगैरह, वो लोग ऐसा नहीं कि शर्म लिहाज नहीं है, वो लोग इस चीज़ को फील ही नहीं करते कि हम हैं भी कुछ, ये कपड़ा क्या है, ठीक है, जन्मे थे भी खाली, जाएंगे भी खाली। तो ये समझना। नागा बाबू देखे होगे, नागा बाबा को देखे होगे, जैन मुनि में लोग देखे होगे, दिगंबर लोग को देखे होगे, ठीक है, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। दांत से कटकट शब्द करते हैं, सोचो कितने भयंकर लगते होंगे। कौवे जैसे काले ऊंचे केश हैं, वक्र मुख है, मुख भी जो तिरछा है, वक्र, ठीक है ना। नख ही जिनके आयुध हैं, मतलब शस्त्र वगैरह, उनका नाखून ही काफ़ी बड़ा बड़ा है। सोचो यमराज नहीं आ रहे, यमराज के दूत आ रहे हैं, और वो भी इतने भयंकर। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। यानी सुनते होगे कि मरे वक्त लेटरिन हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है, ऐसा डर के मारे। सोच लो, कई बार हम लोग को सपनों में भी कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना सपनों में, हम लोग को नहीं, मतलब किसी को भी, ठीक है। तो वो जब पापी व्यक्ति अगर यमराज को देखता होगा तो फील तो होता ही होगा। और सबको पता होता है कि हम पापी की पुण्यात्मा हैं। चोर को पता होता है कि हम चोरी किए कि नहीं किए हैं, इसलिए पापी को भी पता है कि हम कितना पाप किए हैं, पुण्यात्मा को भी पता है कि हम कितना पुण्य किए हैं। इसलिए छुपाने का बात नहीं है कि हम तुमसे छुपा सकते हो, तुम हमसे छुपा सकते हो, ठीक है, वहाँ से कैसे छुपाओगे, वो तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाहा शब्द करते हुए निकलता है। सुनाई किसी को नहीं देता है,
ये बॉडी छोड़ करके अंगूठा भर का जो बॉडी होता है वो निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं, उसी को पकड़ते हैं। तुम्हारी इस बॉडी को नहीं पकड़ते, इस बॉडी को तो जला देगा विष्णुपद में ले जा करके, ठीक है। वहाँ यमराज के दूत उसे भोगने वाले शरीर को पकड़कर पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। अब ले जाते तक का तुरंत नहीं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ कर ले जाते हैं, उसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते रहते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। सोचो, मतलब वो किसी को फांसी होने वाला है तो उसको ये भी सुना रहे हैं तुमको फांसी होगा, ठीक है, ये तुमको कल फांसी होगा, तुमको 5 बजे सुबह फांसी होगा। मतलब अरे ठीक है, होना है तो होने दो भैया, लेकिन उसको बार बार सुना के उसको और टेंशन क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर वो भी होता है और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम तो सुन के डर लग रहा है। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन, बंधुजन का प्रलाप भी सुनता है वो, ठीक है। पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, चिल्लाते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। मतलब कोई यहाँ रिबेट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, मिल पड़ेगा तो पड़ेगा। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, डर जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो, ये कुत्ता नहीं, यमलोक का कुत्ता, अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। मतलब कुत्ते भी काटते हैं रास्ता में। अब कोई कहेगा देखे हो भाषण क्या दे रहे हो, तो भैया जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो ऋषि मुनियों ने लिख के गया है वो बोल रहे हैं। तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखे हो हैं, कैसे विश्वास कर लेते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। एटम देखे हो भाई, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास या फिर आगे भी पढ़ते हो तो सबसे पहले तो ये पढ़ते हो कि एटम्स वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो कितना आदमी न्यूट्रॉन देखा है भैया, मानते हो कि नहीं मानते हो हैं। तो क्यों मानते हो भाई, तो वैज्ञानिक आपको जो बताए गए हैं आप उस चीज़ को मानते हो। हमारे ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक से थोड़े कम थे। वैज्ञानिक भी बना होगा तो कुछ ना कुछ तो पीछे टाइम का स्टडी करके ही वैज्ञानिक बना होगा ना, कि रात रात वैज्ञानिक बन गया। कोई भी अचानक जन्मा कहे नहीं वैज्ञानिक है, ऐसा थोड़े होगा। तो हमारे ऋषि मुनि भी जो पहले के टाइम में थे, अब ऋषि मुनि कहेगा कि ऋषि मुनि काहे बोल रहे हैं आप। आदि मानव पहिया का आविष्कार किया था, आदि मानव भी कहीं ना कहीं अपने टाइम में आविष्कारक थे कि नहीं थे। तो उन लोग को कौन सा डिग्री वगैरह मिला था, वो अब अनुभव से किए थे, ठीक है। आग का आविष्कार किए तो फिर धीरे 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 अनुभव किए। चाहे तुम्हारा खेती शुरुआत कर दिए तो वो अनुभव से हुआ, कोई उनको पढ़ाने नहीं गया था, ठीक है। HYV सीड्स डालिएगा तो अच्छा उपज होगा, ऐसा कोई उनको नहीं बताने गया था। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, खाने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है। अब सुनिएगा पिंडदान जो वगैरह होता है हमारे क्या, जो पितृपक्ष में भी होगा, वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी, दावानल पवन यानी एकदम लहर वाला, लू वाला, तपायमान रहता है और भड़भूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है। तुम लोग भुंजा वगैरह खाते होगे, बालू वाला जो डाल के देता है, ठीक है, सैटरडे को, तो वैसा बालू बिछी रहती है। इस कारण वे उस पर चल भी नहीं पाते हैं। सोचो गर्म बालू रहेगा, उस पर चलोगे। यहाँ गर्म में तुम गर्मी में फल्गु में चलोगे नहीं, उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। सोच लीजिए, खाली आपको ईमानदारी से नहीं ले जाया जा रहा है कि चलिए आपको, मतलब यहाँ तो पुलिस वगैरह ईमानदारी से ले जाता है कि गाड़ी में बैठाता है हथकड़ी लगा के और फिर ले जाता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं, मारते, कुत्ता काटते, डराते, ऐसे ले जाया जा रहा है। जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है, चलना पड़ता है, मजबूरी है, चलिएगा। जगह जगह श्रांत होकर वह गिर जाता है, ठीक है। थक भाई जाइए तो गिरेगा ही। अब पूछोगे कि सर गिरेगा कैसे, ठीक है। तो वो जो अंगूठा वाला प्राणी है वही जाता है, वही गिरता है, यानी मेरा ही अंदर का आत्मा ही गिरता है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर का, और मूर्छा आ जाती है, यानी बेहोश हो जाता है। फिर उठ खड़ा होता है, मरता नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ मरने के आप मर चुके, शरीर तो आपका त्याग दिए हैं, मरने का सिस्टम वो नहीं है, ठीक है। इन्हें कि आप मर जाइएगा, जी नहीं, आप जिंदा ही रहिएगा, ला जूता खाइएगा, जिंदा रहिएगा, मतलब उस अवस्था में रहिएगा। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है, 99,000 योजन। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं, मुहूर्त में। अब सुनिएगा थोड़ा सा, रॉकेट जो हमारा जाता है, ठीक है, तो एक अभी हाल फिलहाल शुभांशु शुक्ला गए, ठीक है, अंतरिक्ष गए, तो ये गए थे क्या बस यहाँ से निकले और डायरेक्ट पहुँच गए वहाँ,
नहीं, पहले तो आपको पृथ्वी का क्षेत्र पार करना पड़ता है, ठीक है। वो जो फिर और लेयर है उसको पार करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, जितना है, उसके बाद आप कहीं पहुंचते हैं। तो साइंस तो हमारे यहाँ तक पहुंच ही चुका है। तो आप 99,000 योजन जो पार कीजिएगा तो फिर आपका यमलोक का क्षेत्र भी आएगा, ठीक है, वो भी क्षेत्र आएगा। और ये अति आवश्यक भी नहीं है कि आप देख ही पाइए ना। कोरोना आप देख रहे थे क्या? नहीं ना। 2-3 मुहूर्त मिले जाते हैं, तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। जो हम लोग कहते हैं कि मरा व्यक्ति वापस आया यहाँ हमारे पास, घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, यानी खुद का शरीर में। परंतु यमदूत के पाश बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़, पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, ठीक है। जो पिंड दान दिया जाता है तृप्ति नहीं होता है अभी, क्योंकि पापी पुरुषों के प्यास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। मतलब वो वहाँ भी जो श्राद्ध वगैरह सब मिलेगा वो भी नहीं ठहरता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा पापी है तब। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत रूप में हो जाते हैं, याद रखिएगा। जिनको पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत रूप हो जाते हैं, और उन्हीं को कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, पितृदोष लग गया है, ठीक है। और कल्प पर्यंत निर्जन वन में रुखी होकर भ्रमण करते हैं। आपके जो पूर्वज होंगे, हमारे जो पूर्वज होंगे, सो क्योंकि उनसे ही हम जन्मे हैं ना, उनका ही अंश हम हैं, ठीक है। पढ़े होगे बायोलॉजी में, ठीक है, कि आपका सेल्स बनता नहीं है, बटता है, ठीक है ना, सेल्स डिवीजन होता है, ठीक है। तो उन्हीं से डिवाइड होते 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 हमारे तक हम लोग पहुँचे। तो अगर हम उनको तृप्त ना करें तो कहीं ना कहीं वो भटकते रहेंगे, क्योंकि उनका तार हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, इसलिए इस भूल मत रहिएगा कि नहीं भोगेंगे, भोगना ही पड़ता है। करोड़ों कल्प का समय, कल्प तो खुद में कितना साल है भगवान जाने, लेकिन करोड़ों कल्प ये भी याद रखिएगा, बीतेगा, भोगिएगा। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यानी इस शरीर को अगर आप ख़त्म कर देते हैं, वापस मनुष्य का शरीर आपको तब मिलेगा जब सारा कर्म भोग लीजिएगा तब। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है तथा चतुर्भाग प्रेत भक्षण करता है। वही जो आपके यानी किसी के भी पूर्वज जो प्रेत बने होंगे, वो प्रेत बनता सब है, मरता तो प्रेत सब बनता है, ठीक है ना। अब वहाँ से कौन उठ के आगे आता है, कौन उसी में रह जाता है, ये डिपेंड करता है कि उसके नाम का कितना कार्य हुआ है, ठीक है। बहुत लोग नहीं मानते, मत मानिए, आपके ना मानने से क्या होगा, ठीक है। हम मानते हैं। अभी जो बेटा अपने बाप को गोली चलवाने के लिए करवा दिया, तो क्या बाप नहीं मानता? हो तभी तो बाप मानता तो बाबूजी पे गोली चलवा देता। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है, 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। अब वो भोगेगा, वो आत्मा जो है, जो मरा सो। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा यानी जीव वगैरह, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंध, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठ और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुह, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन से क्षुधा तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त होकर एकादशाह और द्वादशाह में दिया हुआ भोजन करता है। हम लोग के यहाँ जो ब्रह्मभोज होता है एकादशा और द्वादशा का, ठीक है ना, वो वहाँ भी जाता है, उनको भी मिलता है। अब लोग थथरलौजी करने लगे हैं कि तुम देखे गए हो तो मत करो, छोड़ दो, काहे को शमशान घाटे जाते हो डाल करके राम नाम सत्य, घर पे पेट्रोल मंगाओ, छत पर ले जाओ, डायरेक्ट यहाँ से दम टेक ऑफ करवाओ ऊपर। शमशान घाट का ले जाना, लकड़ी पे जलाना काय का, ठीक है। छत पे दम ले जाइए आराम से, 10 लीटर पेट्रोल मंगाइए, एकदम
छाते पर ही बिछाइए, उनको लिटाइए, जिसका भी माँ बाप हो, आप पेट्रोल मारिए, माचिस मार दीजिए, एकदम चकाचक डायरेक्ट छत से एकदम टेक ऑफ हो जाएंगे ऊपरे। और आँख बचेगा, झाड़ू से बाहर के फेंक दीजिएगा बाहर कूड़ादान में, क्या दिक्कत है? कोई करेगा नहीं, भाषण जरूर दे देगा कि तुम देखे गया है, तो तुम्हारे क्या मुझे कोई डेथ करेगा तो मत मानना, ठीक है? करोगे तुम भी वही कमा, ठीक है? यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, मरकट यानी बंदर, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। अब जाता है यमलोक को। अगर इतना प्रक्रिया होता है तो पिंडदान हुआ, तो नहीं होगा तो गया काम से, इसलिए पिंडदान इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण, हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। बाप रे बाप! एक तो नदी है वैतरणी, वो नदी को छोड़ दो तो भी 86,000 योजन पार करना है, टोटल 99,000 योजन है, ठीक है? उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है, 200 योजन पर डे। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपाश में बंधे हुए मार्ग में चिल्लाते हुए, हाहाकार करते हुए, रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। अब यमराजपुरी पहुंचे हैं, कब? जब पिंडदान वगैरह सारा काम हुआ है तब। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पिंडदान करा दिए तो आप मुक्त हो गए, ना, अभी मुक्त नहीं हुए, ठीक है? ये पहला अध्याय समाप्त। आज यहीं पर रोकेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मरने के बाद अगर पिंडदान वगैरह सब कुछ सही ढंग से हो रहा है तब आप 47 दिन बाद पहुंचिएगा। अगर जिसका पिंडदान नहीं हुआ तो समझ लो कि वो तो फिर गया अच्छा रसातल में, ठीक है? वो सीधा फिर प्रेत योनि में ही अधिकतर टाइम तक रहेगा। ओके, बाय बाय।